अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है जिसमें हम बात करेंगे लॉगिन पेज की। लॉगिन पेज हम कैसे डेवलप करते हैं। विजुअल प्रोग्रामिंग हमारा कोर्स है CS 40102। आई एम रबनाज फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बिहारी कैंपस। और ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है जिसमें हम एक लॉगिन पेज ASP.NET में डेवलप करेंगे यूजिंग कुकीज़। आपने बहुत सी वेबसाइट पे देखा होगा कि आपको अनेबल यूज़र को सेव करवाता है। क्या अगर आपको सिस्टम पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करवाना है तो वो किस तरह फंक्शनलिटी परफॉर्म की जाती है यूजिंग कुकी, हम आज देखेंगे। तो हम एक पहले तो लॉगिन पेज हम वहाँ पे बना चुके हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। तो आज हम ASP.NET में लॉगिन पेज बनाते हैं। पहले डेटाबेस में इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हाँ, मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, अपनी एक नई एप्लीकेशन लेता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम नेक्स्ट क्रिएट चलते हैं और हमारा एप्लीकेशन लॉगिन, ये हमारा डेटाबेस भी ओपन हो गया है। ब्राउज फॉर मोर, अगर बात का ऐसा हो जाए तो आपके पास आज देख लेते हैं। हम डेटाबेस इंजन इस पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। जब तक ये होता है हम यहाँ पे लॉगिन पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो डोंट सेव कर दें उसको पुराने को। दोनों चीज़ों पे हम यहाँ पे हम एक एम्प्टी पेज क्रिएट करेंगे। जब तक ये पेज हमारा क्रिएट होता है हम यहाँ पे डेटाबेस में अपना भी काम जारी रखते हैं। डेटाबेस में हम सेल में और सेल के अंदर टेबल में हम क्रिएट करना चाह रहे हैं यूज़र। अगर देखते हैं हमारे पास जो यूज़र पहले से है तो ठीक है, अदरवाइज हम नया यूज़र का टेबल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक लॉगिन पेज रखना चाह रहा हूँ, ऐड वेब फॉर्म 1। ये हमारा, इसमें हम लॉगिन पेज बनाएंगे और एक और पेज ऐड करेंगे, ऐड वेब फॉर्म लॉगिन पेज। पहले मैं दूसरे फॉर्म को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ कि ये मेरा लेट्स सपोज मेन फॉर्म है, यूज़र साइन इन होने के बाद यहाँ पे आता है। तो हम इसको डिज़ाइन थोड़ा सा कर लेते हैं, वेलकम मिस्टर, ठीक है। जो भी है ये हमारा एक मेन कंसोल है, जब लॉगिन होना है तो हमने यहाँ पे यूज़र ने आना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करते हैं कि आप यूज़र आईडी और यहाँ पे हम क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे बटन के यूज़र। हम क्या करें, यूज़र से ये लें यूज़र आईडी और पासवर्ड और इनको क्या करें, थोड़ा सा ड्रैग कर लें, ज़रा इनको बड़ा कर लें। और वैसे तो बेहतर है कि आप इसको बराबर कर लें, लेकिन चलें जो भी है हम इसको ओके। तो इसके हम कोड बिहाइंड पे लिखते हैं। लेट्स सपोज कोई यूज़र आता है तो वो क्या करता है,
जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तो उसकी कुकीज़ को फाइंड करें, और अगर उसमें यहाँ पे पेज जब लोड होता है, लोड पे नहीं, हम इसके फॉर्म पे बनाना चाह रहे हैं, बटन क्लिक के ऊपर। बटन क्लिक के ऊपर हम क्या करते थे, HTTP की बना दें और इसका ऑब्जेक्ट का नेम कुक रख लें, न्यू HTTP कुकी, और यहाँ पे क्या करें, माई आईडी। माई आईडी के नाम से आज हम कुकी बनाते हैं। लास्ट टाइम पे माई कुकीज की बनाए, थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं, कुक डॉट वैल्यूज डॉट एड। ठीक है, और ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम दो वैल्यूज ऐड करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। और क्या करें, और यहाँ पे क्या करें, आईडी, और ये लें हम टेक्स्ट बॉक्स 1 से डॉट टेक्स्ट से, और इसको क्या करें, सेव करें, इसको नेम टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, अब दो वैल्यूज हमने ऐड कर दी हैं। पहली वैल्यू कुकीज में आएगी आईडी, और दूसरी उसका वैल्यू है नेम, और उसकी वैल्यू आएगी टेक्स्ट बॉक्स से। ओके, अब हमने करना है कि कुकीज डॉट एक्सपायर, उसका टाइम सेट करना है, डॉट डेज, और डॉट एड, डॉट एड एड डेज कितने कर लें, एक दिन के लिए हम इसको सेव करते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कितने दिन के लिए करवाना चाह रहे हैं। तो हम कुकीज डॉट एक्सपायर और फिर HTTP कुकीज, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्पॉन्स, कुकीज को हमने सेव करना है, डॉट कुकीज और रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, और कौन सी है, COK, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट है, कुछ रीडायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सिंटैक्स का इशू आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट HTTP डॉट रिस्पॉन्स, आई एम नॉट श्योर। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज डॉट एड, ठीक है, यही है। और मैंने इस कुकीज को ऐड कर दिया। अब होगा ये, नहीं, ये आप इस तरह नहीं देंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अब करेंगे ये कि जब बटन करे ऐड करेगा तो वो कुकीज ऐड कर देगा, और वो ये तब कब ऐड करे कि हमारे पास है, यहाँ पे हम क्या करें, चेक बॉक्स बनाए, और इसका सिंटैक्स क्या लिखें, नहीं, ये नहीं हम चाहते थे। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं, इसका टेक्स्ट है रिमेम्बर, रिमेम्बर में, ओके। और अगर हम यहाँ पे इफ चेक बॉक्स 1
डॉट चेक्ड। और इसको हम क्या करें कि ये हमने काम कर दिया है। अब अगर चेकबॉक्स चेक हुआ तो हमारी कुकी सेव हो जाएगी। और इस पेज के लोड पे आने के बाद हम ये करें, यहाँ पे लोड होने के बाद पहले तो चेक कर लें कि हमारी कुकी बनी है या नहीं। तो हम इसको क्या करते हैं, सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट कर देते हैं, सेट एज फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सिस्टम काफी ज्यादा स्लो हो गया है। ओके, मैं कहता हूँ कि इसका है रब नवाज, और इसका पासवर्ड मैं प्रोवाइड करता हूँ PWD रिमेंबर मी और ब्राउज। ठीक है, बटन ओके क्लिक करता हूँ। तो अगर ये कुकीज ऐड हो गई है तो हम चेक करते हैं जाके बुक नहीं, सेटिंग में हम चेक करते हैं, सेटिंग में। और सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम चेक करते हैं, हमारे पास है एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में हम जाके चेक करते हैं ये ब्राउजिंग हिस्ट्री। अगर आप तो यहाँ पे हमारे पास हैगा प्रिंटिंग एक्सेसिबिलिटी सिस्टम, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, कुकीज एंड साइड डाटा, ब्लॉक और ब्लॉक ऑल कुकीज। तो हमें यहाँ थे कंक्लूड कुकीज, अलाउ ऑल कुकीज, सी ऑल कुकीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं, लोकल हाउस से हमें एक कुकी मिलती है। तो ये हमारे पास माई आईडी है। माई आईडी में हमारे पास आईडी में रबनवाज आ गया और नेम में पासवर्ड आ गया है। तो ये देखें, ये कुकी और इसका डाटा भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको ज़रा मैं रिटेन करता हूँ। ठीक है, ओके। मैं अब ये चाहता हूँ, रिमेंबर हुआ है तो यूज़र जब दोबारा लॉगिन पे आए तो उसे लॉगिन ना करना पड़े, बल्कि अगर वो लॉगिन पहले हो चुका है, रिमेंबर हो चुका है, तो वो मेरे दूसरे पेज पे जंप कर जाए। तो हमें इस कोड को कैसे लिखना है, लोड के ऊपर आके, इसी पेज के लोड के ऊपर आके हम कोड लिखेंगे। ठीक है, इसी कुकी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ओके, HTTP कुकीज, यहाँ पे भी एक कुकीज बना लें, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। और कौन सी कुकीज रिक्वेस्ट करें, यहाँ पे माई, कौन सी कुकीज बनाई है हमने, माई आईडी, माई आईडी। वो रिक्वेस्ट करेगा, अगर कुकी मिल जाती है उसे, इफ, ठीक है, ओके, हमें इज नॉट इक्वल टू नल। आप इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके डेटाबेस से वैल्यू दोबारा चेक करते हैं। इफ नॉट, हम वैसे तो ऐसे ही होना चाहिए, नहीं, इफ कुकीज इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम इसको क्या करें, अभी तो हम कहते हैं कि अगर हमें कुकी मिल जाती है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और हम किस पे जंप कर जाएं,
वेब फॉर्म 2 पे .aspx। तो हमें अगर कुकी नहीं मिलती है, अगर ये देखिए ये पेज जब लोड होगा तो एक कुकी को एक्सेस करने की कोशिश करेगा माई आईडी को, और अगर वो कुकी नल नहीं है, मिल जाती है आपको, तो हम डायरेक्ट दूसरे पेज पे चलेंगे। अब मैं इसी पेज को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा कुकी से मिल जाएगी, तो वो दूसरे पेज पे चले जाएगा, हमारा फर्स्ट पेज डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने यूजर नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है। वैसे तो हमने यूजर नेम और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन नहीं की है, अगर वो सही होता तो फिर यहाँ पे जाके भी दोबारा उससे चेक करना चाहिए था। तो अगर वो उसे यूजर नेम और पासवर्ड सही मिलता है, ठीक है, रिमेम्बर मी, यहाँ पे जंप करना चाहिए था। ओके, देख लेते हैं दोबारा क्या इशू है। ठीक है, दोबारा हमारे पास क्या है, इफ कुकीज इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कुकी नल नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट वेब फॉर्म टू डॉट एएसपी, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए था। Unfortunately, a process used by which hasn't got unresolved, नहीं, हमारे पास, हम देखते हैं कि उसे कुकी मिल रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आ रही है, तो गूगल क्रोम पे जाते हैं, दोबारा इसे एग्जीक्यूट एक दफ़ा करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और इससे जाना चाहिए वेब फॉर्म 2 के ऊपर, क्योंकि कुकीज़ मैंने सेव की है अभी। नहीं, ये जा नहीं रहा है, इसको कोई इशू है, देखते हैं क्या है। या तो हमने कोई माई कुकीज़, माई आईडी कुकीज़ यहाँ पे है, हमने चेक है, कुकीज़ डॉट वैल्यूज़ है, इसको ज़रा हम यहाँ पे रखते हैं। दोबारा डीबगिंग कर रहा हूँ मैं इसकी कि इशू क्या है। तो मेरा कोड में वापस जा रहा है या नहीं जा रहा है जी। और फिर इसको हम क्या करते हैं, स्टेप ओवर करते हैं, कुकीज़ तो नल आ रही है, माई आईडी जो हमने कुकीज़ जो एक्सेस की थी तो वो हमें नज़र आई थी वहाँ पे। तो सेटिंग में ओके, हम एडवांस में गए थे और हमने क्या किया था, जस्ट हम हम ऑटो एडवांस में जाने के बाद हमें, ये मुझे हमेशा ही भूल जाती है कि कहाँ पे होती है, कुकीज़ जहाँ पे है थोड़ा सा ब्लॉक थर्ड पार्टी यहाँ पे नहीं है, ऑलवेज कुकीज़ एंड सेटलेट अलाउ ऑल कुकीज़, और हम क्या करें, कुकीज़ ऑल कुकीज़ एंड साइट डेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, लोकल लो लोकल से अभी अभी तो मैंने कुकीज़ को देखा था, लेकिन अभी अभी वो गायब हो गई है। या तो इशू ये है कि हमने इसको, ओके, हम दोबारा ट्राई करते हैं, इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। इसको हम लॉगिन होते हैं और कुकीज़ चेक बॉक्स करके कुकीज़ जनरेट करने के बाद दोबारा इसको
देखते हैं कि हमारे पास कुकीज जनरेट हो रही है या नहीं। या तो मैं डिलीट कर गया हूँ या कोई इशू है। रबनवाज पासवर्ड रिमेंबर मी, ठीक है। और इसको मैं फिर क्या करता हूँ, जी अब ठीक हो रहा है ये काम। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए मैं जो है वो यहाँ से अब अपना इसी फॉर्म को एग्जीक्यूट करता हूँ। इस फॉर्म का चाहता है सबसे पहले लोड होना होते हुए कुकीज को फाइंड करने की कोशिश करे। अगर उसे कुकीज मिल जाएगी तो वो वेब फॉर्म वन लोड हो रहा है, यहाँ पे नोट कीजिएगा। यह भी वो सर्च कर रहा है लोड होते हुए तो उसे, लेकिन जब सेकंड टाइम आता है तो वो कुकीज को मिसप्लेस करवा जाता है। या तो हमारा टाइम कम है या कुछ इशू है, ठीक है। और इसको मैं दोबारा जाके एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा ये वेब फॉर्म 2 पे जंप कर जाना चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, चेक बॉक्स को चेक खत्म करता हूँ। कुकी डॉट वैल्यूज डॉट एड डेज, इसके 3 डेज कर देंगे। और असल में मेरा ख्याल, मैं जब एप्लीकेशन स्टॉप कर रहा हूँ, डीबगिंग कर रहा हूँ, शायद इस वजह से वो कुकीज जनरेट नहीं हो रही। चले मैं देखता हूँ इसको दोबारा। और पासवर्ड रिमेंबर मी बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कुकीज बन गई होगी। अब मैं इसी दोबारा यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ जरा, तो देखिएगा। देखिए अब मेरा फॉर्म, हालांकि मैं फॉर्म 1 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, फॉर्म 1 को। और तो हम किस पे जंप करें, फॉर्म 2 पे। क्यों हो रहा है ऐसे? जब मैं दोबारा आता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम होती है कि वो कुकीज रिमूव हो जाती है जब मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करता हूँ। अ, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन हो रही है, चले क्या कर सकते हैं। तो असल में ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे ही पेज लोड होगा तो हम कुकीज को चेक करते हैं, और कुकी से वो डाटा, अगर कुकी हमें मिल जाती है तो हम दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं। यह वैसे हमें यहाँ पे ये करना चाहिए था कि उस कुकी से आईडी लेके पासवर्ड दोबारा वेब सर्वर से हमें वो चेक करना चाहिए। तो वो हम अभी चेक करते हैं कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम वहाँ पे जो डेटाबेस में, अगर हमने सेल के अंदर यूजर क्रिएट किया हुआ है, जी यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें यूजर में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेम है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ठीक है। और इसके मुताबिक हम जनरेट कर लेते हैं। लेकिन हमने ये भी किया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, वेब एप्लीकेशन लॉगिन जो है वो हमने ये भी कहा था कि डाटा टेबल के जरिए रिट्रीव करेंगे हम। डाटा टेबल में जब हम रिट्रीव करते हैं तो हमें वो डाटा की क्लास चाहिए, जो कि इसमें मैंने नहीं बनाई है। तो वो मैं किसी प्रोजेक्ट से ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं दोबारा इसको कॉपी नहीं करना चाह रहा। तो हमारे पास वेब एप्लीकेशन क्वेरी स्ट्रिंग कुकीज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हमारे पास इसी डाटा में जरूर होगी। तो उसमें इसी डाटा में ले लेते हैं डाटा डॉट सी एस की क्लास, और इसको कॉपी करते हैं। आपको समझ भी आ जाएगी कि वो उसको कैसे ऐड करना है। हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और इसको क्या करें, पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये डाटा की क्लास आ गई है, और इस डाटा की क्लास को हम नेम स्पेस इसी में जा रहा है। फॉर्म रहने दें, आप फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, वो विंडो फॉर्म के लिए बनाई थी। तो यहाँ पे हम रख लेंगे वेब एप्लीकेशन लॉग, इसी के नेम स्पेस के साथ कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पे मैसेज बॉक्स आ रहे हैं उनको ज़रा डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला, वैसे तो आप क्विकली इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। वेब फॉर्म के लिए हमने एक बनाई भी थी क्लास, मेरा ख्याल है। अब क्या है, मैसेज बॉक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको ख़त्म कर दें और हमारे पास ये अब जनरेट होगी। एक एक दफ़ा मेक श्योर कर लें हम के जो हमारा डेटाबेस है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग दे रहा हूँ, डिलीट ऑल, सेट ऑल, तो इनको हमारा इनिशियल कैटलॉग ये देखिएगा, ब्लीचिंग है, मैं किसी और सेट वन, तो हमारे पास
इसको मैसेज बॉक्स इसका भी डिलीट कर दें ताकि एरर ना आए। लेकिन हमारा जो गेट टेबल है उसके अंदर जाके हम किस डेटाबेस पे काम करना चाह रहे हैं, सेल पे। इसको ज़रा चेंज कर लें। सर्वर तो हम उसी पे काम कर रहे हैं, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं इस फॉर्म पे जाता हूँ और जैसे यूज़र इस पे क्लिक करता है और अगर पहले तो सबसे बात ये है कि यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करें, डाटा टेबल dt इक्वल टू डाटा की क्लास है, डाटा की क्लास है हमारे पास, डॉट गेट टेबल है, और इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टार फ्रॉम यूजर। यूजर एक कीवर्ड है, याद रखिएगा डेटाबेस का, तो हमने वो नाम से बनाना नहीं चाहिए था। चले वेयर, तो एक दफा उनके कॉलम देख लें, यूआईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, वेयर यूआईडी इज इक्वल टू ये एंड पीडब्ल्यूडी इज इक्वल टू ये। यूआईडी ये है कि हमारे पास इसको करें और इसको करें, इसको करें, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी इसको करने की जरूरत नहीं थी हमें। जब भी ये हमें कंकैटिनेशन करनी पड़ती है तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको हम कर लें, वेयर यू यहाँ पे तो हम लगा देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि यूजर आईडी ये होगा एंड पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये यहाँ पे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप इनके, क्योंकि बात करते ऐसा लिस्टिंग में जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक एंड पे लेना पड़ता है। और मेरा ख्याल है टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, अगर अगर तो हमें मिल जाता है ये चीज़। अगर हम ये देखें कि अगर इफ dt इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है, अगर इफ dt इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये हमारे पास डाटा टेबल नल नहीं है, तो फिर क्या है, हम ये करके और फिर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर जाएं, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर जाएं वेब फॉर्म 2 डॉट ASPX। और यहाँ पे हम क्या करें, इसको यहाँ पे इसको क्लोज करना पड़ता है हमें, और ये हमने दे दिया। लेकिन हम एक सेशन वेरिएबल भी बना के जाते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको क्या करें, इसका सेशन वेरिएबल उस बंदे का नेम ले लें हम, नेम, और वो आगे जाके एक्सेस कर लें। तो डीटीज हमारे पास एक ही आई, रोज आई होगी, रोज 0, और उस बंदे का नाम हमारे पास डीटी में डाटा टेबल में कहाँ से आएगा, नेम के साथ, और नेम के साथ। और इसको क्या करें, टू, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, इसको टू स्ट्रिंग दें। ये हमने सेशन मेंटेन कर दिया है। अच्छा, एक एरर आ रही है, इसको क्या करें, ओके, ये हमने
इस पे हमने काफ़ी काम कर लिया। ये हमने एक सेशन मेंटेन इसलिए किया है ताकि हम जब इस पेज पे जाएं तो इस यहाँ पे हम इसको कर सकें कि वैसे तो आप वहाँ से कुकीज़ भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन चलें कुकीज़ में भी वो डाटा सेव करवा सकते थे, लेकिन मैंने इस काम पर्पज़ के लिए ये रखा है। लेबल हमने कोई लगाया है इस पे, आई एम नॉट श्योर। तो इसको देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। यहाँ पे हम क्या करें, लेबल ले लें। ठीक है, लेबल ले लें और इसके सोर्स में चले जाएं। ओके, अब इस लेबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे हम सेशन वेरिएबल से वैल्यू उठा लेते हैं। सेशन, और सेशन हमारा कौन सा है, नेम डॉट टू स्ट्रिंग। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने कुकीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करा, अभी तो मैं लॉगिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब जाके यूजर हम देख रहे हैं जिससे हम लॉगिन होना है, और इसको कौन कौन से यूजर हमारे पास मौजूद हैं डेटाबेस में, जो यूजर होंगे जो पासवर्ड होगा उसी के मुताबिक हम लॉगिन करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नवाज और पासवर्ड भी नवाज है हमारे पास। ओके ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं कि आज हमने कुकीज़ भी देखी है और लॉगिन भी देखा। लॉगिन कुकीज़ को दोबारा हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। हमारा वेब फॉर्म चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कोई रॉन्ग पासवर्ड का तो लॉजिक बनाया ही नहीं है, तो वो यहीं पे रहेगा। लेकिन अगर मैं नवाज दे दूँ सिर्फ सही, और इसका पासवर्ड भी नवाज दे दूँ, तो हम यहाँ पे देयर इज नो रो एट पोजीशन 0। ठीक है, हमारे पास कोई चेक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 इफ dt इज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो नल नहीं है तो रोज 0 नल नहीं था तो उसमें वैल्यू आ रही थी। तो इसको हम डीबग कर लेते हैं, कोई इशू आया है। हम ये वाला जरा इस कोड को जरा खत्म करके जाते हैं ताकि हमारे पास हमेशा ही ओके। मैं यहाँ पे नवाज और नवाज रिमेंबर मी भी कर देता हूँ, और अगर वो हमारे पास जी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, हमने डीबग के लिए रोका था। अब मैं इसको डेटाबेस में जाके डीबगिंग के देख सकता हूँ कि हमारे पास कोई डेटाबेस आया है कि नहीं। जी कुछ चीज़ रिट्रीव हो नहीं रही है, तो इसको देख लेते हैं। फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट एंड pw। जी यहाँ पे ये इशू है, जरा गौर से देखिए क्यूरी में, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के जरिए इसको इनक्लोज नहीं किया हुआ। ये बात कर एरर कर जाता है, तो इस वजह से होपफुली अब ये हमारा जंप कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे।
अभी मैंने आपको जो क्यूरी का वो डाटा वो दिखाया, तो उसके बाद भी देखते हैं कि हमने कैसे काम किया है। जो हमने कुकीज के जरिए काम किया था, अब हम क्या कहते हैं, नवाज, और इसका पासवर्ड नवाज रिमेंबर मी कर लेते हैं, और हम जंप कर जाते हैं। ये देखिए सेशन वेरिएबल के लिए दूसरे पेज पे। ये तो हमने काम देखा है कि हमने कैसे सक्सेसफुली लॉगिन होकर दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू कैसे सेशन वेरिएबल के साथ जा रहे हैं। अब मैंने जाते जाते एक कुकी सेव कर दी थी। अब मैं अगर यहाँ पे 1 पे जाऊंगा, तो उस पेज पे था कि यूजर अगर सेव है, तो मैं अगर उस यूजर वहां तक अभी इस पेज पे क्लिक करेगा, तो वो देखिए 1 पे नहीं जा रहा, वो ऑटोमेटिकली जंप करके किस पे जा रहा है, 1 पे। तो वो क्या करता है, उसे कुकीज मिल जाती है। लेकिन मैं अभी ये काम करता हूँ कि एक और पेज करता हूँ, इसको मैं ओपन रहने देता हूँ और उस कुकी को डिलीट करके आता हूँ। जब कुकीज डिलीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेटिंग्स, ये तरह काफी एडवांस, और यहाँ पे है क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री कर सकते हैं, उससे भी शायद मसला हल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा, सीआल कुकीज एंड साइड डाटा, जी यहाँ पे हम लोकल होस्ट में चल रिमूव ऑल कर दें, ठीक है, क्लियर ऑल कर दें। हमने मेरी कुछ जरूरी कुकीज भी थी, वो भी डिलीट होगी, चलें, इट्स ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे जाते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, वेब फॉर्म, क्योंकि वो कुकी नहीं है, लोड होते हुए हमने लिखा था कि अगर आपको कुकी मिलती है तो ठीक है। अब देखिए ये सीपी आया, रिमेंबर करके जाऊंगा तो वो उसे कुकीज को सेव करेगा, और नमाज करते हैं, तरह फंक्शनैलिटी देख लीजिएगा, नमाज, और अब मैं कुकीज दोबारा उधर बन गई होगी, सेव हो गई होगी। जब ये वेब फॉर्म 1 लोड होता है, तो कुकीज को चेक करता है, अगर कुकीज उसे मिल जाती है तो हम उसे 2 पे वो जंप कर जाता है, ठीक है। दिस इज द फंक्शनैलिटी। मैं इसको दोबारा समझा दूं, ये हम करते हैं। वैसे तो यहाँ पे जाके दोबारा कुकी से वो वैल्यूज लेके उसे दोबारा डेटाबेस से चेक करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या, तो जब पेज इसका पहला पेज लोड होता है, तो हम क्या करते हैं, HTTP कुकीज रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, एक रिक्वेस्ट जो हमने कुकी सेव की है उसको रिक्वेस्ट करता है। अगर तुझे कुकी मिल जाती है तो हम दूसरे पेज पे जंप कर जाएंगे, यूजर से लॉग इन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूजर ने क्रीडेंशियल सेव किए हुए अपने। लेकिन और यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि अगर डाटा टेबल, अब वो मैंने कोड जो रिमेंबर मी का वो खत्म कर दिया था, वो सेव ही करता है हर दफा। डाटा टेबल से वो यूजर जो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू आती है 1 से, और टेक्स्ट बॉक्स 2 से टेक्स्ट लेके वो एक डाटा टेबल रिट्रीव करता है। अगर डाटा टेबल में कोई वैल्यू आ जाती है तो फिर हम एक कुकी बनाते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स उसमें स्टोर कर देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू नेम में स्टोर करवा देते हैं, और कुकी की एक्सपायरी वैल्यू हम 3 दिन रख देते हैं, और कुकी को स्टोर करवाते हैं। फिर हम सेशन एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें जो हमने रिट्रीव की है यूजर नेम और पासवर्ड से, उसमें नेम भी स्टोर होता है, तो उस नेम को भी हम स्टोर करवा देते हैं सेशन वेरिएबल में, और पेज हम रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवा देते हैं। ये पहली दफा आएगा, यूजर्स कुकी बनाएगा, अगर कुकी मौजूद नहीं है तो हम दूसरे पेज पे जंप कर जाएंगे, लेकिन जब कुकी बना के चले जाएगा यूजर, दूसरी दफा आएगा हमारे पास, तो हमारे क्या होगा कि ये वाली कुकीज हमारे पास यहाँ से इस तरीके से इसको जंप करेगा। और अगर दूसरे पेज पे देखें हम दोबारा जाके, तो दूसरे पेज पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हम चेक करते हैं कि इसका सेशन नेम डॉट टू स्ट्रिंग, तो इसका जो नेम है वो हमने इसको क्या रख दिया, उसको एक्सेस करते हैं और उसका नेम को डिस्प्ले करवा देते हैं। और ये पेज पहले, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये वहीं पे पहले पेज पे ही हम अगर कुकीज मिलती है तो इस पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं, या फिर यूजर ने जब कुकीज सक्सेसफुली लॉग इन हो गया है तो हम इस पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हैं। उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। आज हमने एक फंक्शनैलिटी यूज़ की है कि कैसे आप यूज़र को रिमेंबर मी करवा सकते हैं, उसकी क्रेडेंशियल जो हमारी वेबसाइट जो हम यूज़ करते हैं डेली मर्ग में, आप सेव पे क्लिक करते हैं तो यूजली वो कुकीज़ के ज़रिए ही डाटा सेव हो रहा होता है।
यानी कि कुकीज़ एक ऐसी फंक्शनलिटी है जब आप कोई स्टेट मैनेजमेंट के लिए कोई डाटा एक पेज से जो कोई डाटा दूसरे पेज पे यूज़ करना है या नेक्स्ट टाइम वेबसाइट पे आना है, तो आपके सिस्टम पे एक डाटा ब्राउज़र के अंदर उसकी हिस्ट्री में सेव हो जाता है। तो उसमें आप अपनी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, जो जितनी वैल्यूज़ हैं वो वेब से चेक कर लीजिएगा कितनी तक सपोर्ट करता है। तो आज हमारा जो है वो स्टेट मैनेजमेंट का टॉपिक खत्म हो गया है। स्टेट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स मैंने आपको सिखाई है कि आप कंट्रोल के ज़रिए कर सकते हैं, आप सेशन वेरिएबल के ज़रिए कर सकते हैं, आप क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कर सकते हैं और क्यूरी के ज़रिए भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर डेटाबेस वाली अप्रोच है, एप्लीकेशन साइट पे भी है, वो फिर आगे आप फर्दर एडवांस जब पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग या आपको खुद आगे एक्सेल करना चाहेंगे किसी चीज़ में, तो फिर आप इसको मज़ीद सीख सकते हैं। हम बहुत तेज़ी से अपने कोर्स के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसको ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। जल्दी हम एक ऑनलाइन सेशन फिर कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, यहीं पे हम इसको अभी तक मैंने डिसाइड तो नहीं किया कि हमने कौन से कंटेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करने हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम एमवीसी चाइल्ड मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये एक ऐसी नई तरीक़ेकार है प्रोग्रामिंग का जिसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और उसके बारे में फिर नेक्स्ट टाइम ही डिस्कस होगी। उम्मीद है आप थोड़ा सा उसको देख के आएंगे। और हमारे अब से जो लेक्चर रह गए हैं वो है टोटल 10 लेक्चर बकाया हैं, तो उम्मीद है वो मैं जल्दी ही आपको डिलीवर कर दूंगा। तो इस कोड को मैं आपके सामने ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ये जो है वो पेज लोड दूसरे का कोड है और जो पेज 1 का कोड है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये हमारा पेज लोड का कोड है कि वो कुकी फाइंड करता है। अगर फाइंड कुकी मिल जाती है, सेकंड टाइम आ रहा है, कुकी मिल जाती है तो हम दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं। यानी अगर कुकी उसे नल नहीं है, कुकी मिल जाती है तो हम दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करता है कुकीज़ ये वाली। और ये वाली है कि अगर हमारे पास यूज़र जब बटन यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता है तो फिर हमने एक डाटा टेबल का कोड आपको अच्छी तरह पता होगा, उससे एक डाटा टेबल रिट्रीव करवाते हैं। अगर डाटा टेबल हमारा नल नहीं है तो हम कुकीज़ एक बनाते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, नेम को ऐड करते हैं, 3 दिन के लिए कुकी को स्टोर करवाते हैं और कुकीज़ को वेबसाइट पे हमारे उसको सेव करवा देते हैं। फिर एक सेशन वेरिएबल भी मैं बना रहा हूँ इसमें, ताकि नेक्स्ट पेज पे जाके हमने जो नाम डिस्प्ले करवाना है वो सेशन वेरिएबल में इस पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो सके। तो वो मैं क्योंकि जब लॉगिन करवाते हैं तो हम एक ही हमारे पास होती है, एक ही रो रिट्रीव होती है, तो हमारे पास dt.row0.name.toString, तो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वेब फॉर्म। तो नेक्स्ट टाइम का एजेंडा हमारे पास अभी एमवीसी के अलावा हमें अभी अपडेट भी है, डिलीट भी है। तो ये सारी चीज़ें हम करना सीखेंगे कि कैसे वेबसाइट में अपडेट डिलीट कर सकते हैं। और इन चीज़ों के अलावा हम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनैलिटी थे आपको, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में पता चल सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके सामने मैं ये कोड डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह देख लें। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हुआ तो यही असल में जो कोड है जो मैं आपको जो जिस पे ज़्यादा हमारा फोकस रहा है। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट